इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट को चालू करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सेम दवाई को खरीदते हैं, लेकिन उसको वो बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं कर पाते हैं या उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनको उन दवाइयों से जितना बेनिफिट्स मिलने वाला होता है, उतना बेनिफिट वो ले नहीं पाते। जिस कारण से उनको रिजल्ट भी काफ़ी कम आता है और बहुत लंबे समय बाद आता है और तब तक ये हार मान के मेडिसिन को यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिनोक्सिल को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। देखो, मैं 2017 से अपने बालों का ट्रीटमेंट को किया हूँ और तभी से आज तक मैं मिनोक्सिल को लगा रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसको सही तरीके से सबसे ज़्यादा रिजल्ट कैसे लेके आया जा सकता है। सबसे बड़ा गलती ये होता है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए जो मेडिसिन होते हैं ना वो जेनेरिक खरीद लेते हैं, और जेनेरिक मेडिसिन होता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, वो आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देता है और उसका बेनिफिट्स बहुत कम होता है। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कोई भी ब्रांडेड दवा ही खरीदिए। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अगर आप कोई ब्रांडेड दवाई खरीदते हो तो मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है। उसके बावजूद भी मैं बोलता हूँ, ये बात जब कोई डॉक्टर बोलता है तो हमें लगता है कि डॉक्टर को कमीशन मिलने वाला है, इसीलिए वो ब्रांड का नाम बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है ना, उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन इस तरीके से होता है जो आपकी स्कैल्प के अंदर तक जा सके, आपके बालों के रूट तक पहुंच सके। लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन होता है वो काफी सस्ता लॉन्च करने की वजह से वो प्रोडक्ट को उतना अच्छे से फॉर्मुलेशन नहीं करते, जिस वजह से उसका रिजल्ट भी बहुत कम होता है और साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। जब आप एक अच्छा मिनोक्सिल को खरीद लेते हो, उसके बाद समय आता है कि उसको किस तरीके से अपना बालों पे उसको यूज करना है। तो सबसे पहले है कि आपका बालों को जब भी आप उसको यूज करेंगे ना, तो आपका जो स्कैल्प है वो सूखा हुआ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, गीले बालों पे नहीं लगाना है। ऑफकोर्स आप बाल को धोने के बाद अच्छे से शैम्पू से वॉश करने के बाद उसको आप यूज करेंगे, लेकिन जब वो बाल आपका सूख जाएगा उसके बाद आपको लगाना है। और आप जब भी कोई मिनोक्सिल का डब्बा खरीदेंगे ना, दो प्रकार के एक पाइप्स मिलेंगे, मतलब एक स्प्रे मिलेगा और एक ड्रॉपर मिलेगा। जो भी आपके हिसाब से बेस्ट होगा ना उसको यूज करिए, लेकिन आपका मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि आप जो भी मिनोक्सिल को यूज कर रहे हैं वो आपके स्कैल्प तक जाना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, जो स्प्रे करते तो आपके बालों के ऊपर ही रह जाता है, वो आपका जो स्कैल्प है, आपका जो स्किन पर टच नहीं होता है। तो अगर आप स्प्रे को यूज करते हो तो अभी भी आप उसको देखिए, अभी अगर स्प्रे है तो उसके बालों के अंदर तक ही पास में लेके उसको स्प्रे करना है। अगर आप ड्रॉपर यूज करते हो तो ड्रॉपर को तो आप इजीली आप उसको अंदर तक लेके भी यूज कर सकते हैं, जिससे वो आपके स्कैल्प के अंदर अच्छे से चला जाएगा। और जब भी आप उसको स्कैल्प लगाओगे तो उसको अपने हाथों को उंगलियों से मदद से उसको थोड़ा मिलाना है अच्छे से। और ये ध्यान रखना, आप जो मिनोक्सिल यूज करोगे वो 1 ml का होना चाहिए। जो ड्रॉपर होता है उसमें मार्कर सेट है जिसमें साफ पता चलता है कि 1 ml कितना होता है, लेकिन जब भी आप स्प्रे यूज करते हो तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको बता दूं कि इसमें 3 स्प्रे करना होता है। अगर 3 बार स्प्रे करते हो तो लगभग वो 1 ml तक तो हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है, अगर आपका फ्रंट से बाल जाता है तो यहाँ फ्रंट की तरफ स्प्रे करिए, अगर आपको यहाँ क्राउन एरिया पे जाता है तो क्राउन एरिया पे सेल्फ स्प्रे करिए। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 3 ही स्प्रे करना है। अगर आपका यहाँ पे बाल जाते हैं, एक स्प्रे यहाँ पे एक स्प्रे यहाँ पे, कभी भी आपका काम खत्म हो गया तो आपको एक्स्ट्रा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे भी जाता है तो आप उसको एक्स्ट्रा स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा गलती ये होता है, कई सारे जो बच्चे होते हैं या कई सारे जो लोग होते हैं उनको पैसा बचाने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। वो क्या करते हैं, मेरे जैसा कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देख के या कोई डॉक्टर का वीडियो देख के खुद से ही जाकर मेडिसिन खरीद के लेके आते हैं और लगाना चालू कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मैं ये नहीं बोला कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो कुछ स्टेप ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मार्केट में ना बहुत से प्रकार के मिनोक्सिल होते हैं, 2% का होता है, 5% का होता है, 10% का होता है, और फिनासिल प्लस डूटास्टार भी होता है, मतलब अलग अलग और मेडिसिन होते हैं। आपको ध्यान देना है कि अगर आप बिगिनर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो, तो आपको 2% नहीं लगाना है। जो 2% होता है वो लेडीज के लिए होता है। आपको 10% भी नहीं लगाना है, आपको लगाना है 5%। आपको 5% का मिनोक्सिल से अपने ट्रीटमेंट को चालू करना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। वैसे तो आपको 5% में लाइफ टाइम तक नहीं रहना है, आपको आगे जाके उसको 10% भी करना है, उसके साथ दूसरा मेडिसिन भी लेना है। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हाँ, एक ज़रूरी बात, मेरे वीडियो को जितने भी आदमी देखते हैं
उनमें से 80% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको मेरे चैनल से, मेरे बातों से कुछ भी वैल्यू मिला है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अभी टॉपिक पे वापिस आते हैं। और जब भी आप मिनोक्सिल यूज़ करोगे स्टार्टिंग्स में, ये याद रखना है कि आपको सुबह भी लगाना है और शाम को भी लगाना है, तभी जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाई देगा। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ फलाना ढिमकाना वो प्रॉब्लम बताते हैं और दिन में एक ही बार यूज़ करते हैं, एक दिन यूज़ करते हैं, कभी नहीं करते हैं, हफ्ते में एक बार, कभी याद आया तो कर लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी धीमे हो जाएंगे, बहुत स्लो हो जाएंगे। जो रिजल्ट आपको 2 महीने में मिलने वाला होता है, हो सकता है वो 3 महीने बाद मिलेगा या 4 महीने बाद मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि हर रोज़ सुबह एक बार नहाने के बाद और शाम को सोने से आधा घंटा पहले आपको यूज़ करना है। तुरंत लगा के सो जाओगे तो हो सकता है वो बेड पे लग जाए, तो इसलिए बोलो कि आधा घंटा रुक के फिर आपको सोना है। और एक बड़ा गलती होता है, लोग है ना साइड इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। जब भी आप मिनोक्सिल को यूज़ करते हो उसमें कई सारे साइड इफेक्ट्स होता है। आपको सभी को नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है। हर एक ब्रांड का मिनोक्सिल नहीं होता है। कोई ब्रांड का मिनोक्सिल होता है जिसमें साइड इफेक्ट होता है और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वो साइड इफेक्ट कोई अजीबोगरीब नहीं होता है। 2-3 प्रकार का होता है। पहला होता है कि आपका डैंड्रफ का मात्रा बढ़ जाएगा। अगर आपको डैंड्रफ का मात्रा बढ़ जाता है तो सिंपल आपको एक केटोकोनाजोल का शैम्पू यूज़ करना चाहिए डैंड्रफ को कंट्रोल में रखने के लिए। दूसरा आपको हो सकता है कि इचिंग हो, आपको खुजली होगा, आपका अगर स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई है, आप अल्कोहल वाला मिनरल यूज़ करते हो तो आपका स्कैल्प और ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिस वजह से आपको खुजली होता है। इसको भी इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अल्कोहल वाला जो मिनोक्सिल है उसको यूज़ नहीं करना है, अल्कोहल फ्री वाला मिनोक्सिल को यूज़ करना है। अगर आपको हेडेक बढ़ जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उसको पूछना चाहिए, तो डॉक्टर आपको उसके साथ दूसरा कोई मेडिसिन देंगे या कोई ऐसा ब्रांड बताएंगे जिससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और एक चीज़ होता है, कभी साइड इफेक्ट होता है ना, लोग क्या करते हैं उसको यूज़ करना बंद भी कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं अब यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप यूज़ करना बंद कर दोगे तो फ्यूचर में आप वापस से गंजे हो जाओगे। तो आप ट्रीटमेंट चालू ही क्यों किया था? अगर आपने ट्रीटमेंट को चालू की हो, इसका मतलब कि आप चाहते हो कि आपकी स्कैल्प में बाल रहे, आप जवान दिखो, अच्छा दिखो, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आए, तो आप इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको साइड इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। साइड इफेक्ट सर आप लंबे समय तक मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि साइड इफेक्ट हो रहा है तो मैं नहीं लगाता हूँ, ये लगाऊंगा दूसरा कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए। और ये साइड इफेक्ट जो होता है ना, परमानेंट नहीं होता है और इस सबका क्योर होता है। तो ऐसा नहीं कि आप जल्दी का कोई मेडिसिन खा लो और लगा के अपना टाइम बर्बाद करो, पैसा बर्बाद करो, अपना स्केल को और नुकसान होता है ना बंद करो। और एक बड़ा गलती लोग ऐसा करते हैं कि जैसे साइड इफेक्ट होता है और कोई भी और रीजन, या तो उनका बाल थोड़ा सा आ गया, तभी भी वो मिनोक्सिल को लगाना बंद कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गलत है। मतलब गलत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको मिनोक्सिल को कम से कम 6 महीने से लेकर 10 महीने तक इसको यूज़ करते रहना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट आए, आप एक लेवल तक पहुंच जाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप मिनोक्सिल को 1 महीना लगाओगे, 1 महीना बंद करोगे तो चलेगा, या दिन में 2 बार एक बार लगाओगे तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल भी मत करना कि आप यूज़ कर रहे हो और बीच में अचानक से उसको यूज़ करना बंद कर दिया। ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप सेटिंग फेज में फँस जाओगे, जहाँ पे आपको जो बचे-कुचे बाल है वो भी झड़ जाएँगे। अगर आप चाहते हो कि उस सेटिंग फेज के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और लास्ट पॉइंट सबसे ज़रूरी है कि कोई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मिनोक्सिल को यूज़ कर लूँगा और मेरा बाल आ जाएँगे और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिनोक्सिल को यूज़ करते हो, ये सिर्फ और सिर्फ 30 से 35% ही काम करता है और बाकी जो 65% काम बच गया वो डीएचटी ब्लॉकर करता है, या कोई डर्मा रोलर करता है, या कोई मेडिसिन होता है, जो बायोटिन का मेडिसिन होता है वो करता है, और विटामिन D3 का टैबलेट है वो करता है। अगर आप सिर्फ उसे मिनोक्सिल को यूज़ करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो एक लिमिट तक ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हो और प्रिस्क्राइब किए कोई भी मेडिसिन, तो मेडिसिन को कंटिन्यू खाओ, 5 महीना 6 महीना जो भी डॉक्टर आपको बोले हैं वो पूरा करो। अगर नहीं किए हैं, आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूं, तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर भी करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।